हाय, वेलकम टू कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक जो है दोनई पोलो एयरपोर्ट। दोनई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में है। ईटानगर कहाँ है, ये सब लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। तो न्यूज क्या आई है? न्यूज आई है कि यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली approved the naming of होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन ईटानगर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज डोनी पोलो एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट्स के नाम चेंज हुए हैं। पहले होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, उसका नाम चेंज करके किया गया है दोनई पोलो एयरपोर्ट। कहाँ पे? ईटानगर, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज द न्यूज कि दोनई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर कैबिनेट अप्रूव नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ऐसे एयरपोर्ट जो एक नए स्ट्रिप में जहां पे उसका फॉर्मेशन होता है, एक नई लैंड ली जाती है, उस लैंड में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक नई एयरपोर्ट का निर्माण होता है, उसको कहते हैं हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं कि जो एयरपोर्ट पहले से मौजूद हैं उसका हम रेनोवेशन कर रहे हैं, उसके जो एयर स्ट्रिप्स हैं उसको इन्हेंस कर रहे हैं सो डैट के बड़े वाले एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे लैंड हो सके। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले कंसेप्ट को कहते हैं हम कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। वहाँ पे एयरपोर्ट एज इट इज है उसको हम इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है दोनई पोलो एयरपोर्ट। पहले इसका नाम था होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो नेम रिफ्लेक्ट्स पीपल रेवरेंस ऑफ सन एंड मून। ठीक, ये उनका जो लोकल ट्रेडिशन है उसको सिग्निफाई करता है। ये आपका दोनई पोलो मतलब दोनई का मतलब हो गया आपका सन एंड पोलो का मतलब हो गया मून। तो द नेम रिफ्लेक्ट द पीपल्स रेवरेंस ऑफ द सन एज धोनी एंड मून एज पोलो टू सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस स्टेट अरुणाचल प्रदेश। जहाँ के एयरपोर्ट एक सिंबॉलिक होता है, उसके नाम में वो रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ ये एयरपोर्ट इस कल्चर को सिंबलाइज करता है। जैसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं उनके नाम पे हम एयरपोर्ट रखते हैं, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, या आपके शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। तो वाराणसी से ये सिंबलाइज होता है कि वहीं पे वो पैदा हुए थे, वाराणसी के थे। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है एयरपोर्ट का नाम रखना इन द सेंस ऑफ, इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट लीडर। और इन दिस केस जो डाइवर्सिटी है, जो एथनिसिटी है, जो ट्रेडिशन है अरुणाचल प्रदेश का, उसको सिंबलाइज करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही थी बहुत सालों से कि इसका नाम चेंज किया जाए। तो फाइनली इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इन जनवरी 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होलंगी एयरपोर्ट। 2019 में ही जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे इस एक एयरपोर्ट का निर्माण हो, इसका अप्रूवल दिया गया था बाय दी कैबिनेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की नई दिल्ली की। उन्होंने ये अप्रूव किया था कि हाँ अरुणाचल प्रदेश में एक और एयरपोर्ट होगा कैपिटल में, और दो एयरपोर्ट पहले से ही हैं अरुणाचल प्रदेश में। दिस वी हैव टू रिमेंबर। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलाकर इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो इस प्रोजेक्ट को देखरेख कर रही है। ठीक, तो 2300 मीटर का रनवे है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश टू हैव द कैपेसिटी ऑफ लैंडिंग बिग एयरक्राफ्ट्स। पहले जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ पे छोटे एयरक्राफ्ट्स ही लैंड कर सकते थे, जो व्हील्स वाले होते हैं, जो जिसमें पंख लगे होते हैं, वो छोटे वाले एयरक्राफ्ट सिर्फ वही लैंड कर सकते थे उस दो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स पे। बट ये जो नया बनने वाला है इसमें बड़े एयरक्राफ्ट्स भी आराम से लैंड कर सकते हैं। होलंगी एयरपोर्ट इज द स्टेट्स थर्ड आफ्टर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, पसीघाट एयरपोर्ट और तेजू एयरपोर्ट, एंड द ओनली एयरपोर्ट इन द कैपिटल। कि जो आपका होलंगी है इज द ओनली एयरपोर्ट इन द कैपिटल। उसके अलावा दो एयरपोर्ट्स अरुणाचल प्रदेश में ये भी हैं, पसीघाट और तेजू एयरपोर्ट। दिस वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये एयरपोर्ट्स किस रीजन में है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अर्लियर अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग ऑफ द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अंडर द कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम।
कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की, उसके अंडर इसको अप्रूवमेंट मिली थी टू बिल्ड अप अ फिक्स्ड विंग एयर कनेक्टिविटी फैसिलिटी टू द स्टेट कैपिटल्स। तो कैपिटल को कैपिटल से कनेक्ट कर सके, ऐसी कनेक्टिविटी एविएशन सेक्टर में जनरेट हो, उसके अंडर ही ये थर्ड जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर में, इसका अप्रूवल दिया गया था। ठीक है, द दोनई पोलो एयरपोर्ट इन ईटानगर इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 16th एयरपोर्ट। तो टोटल 16 एयरपोर्ट अभी ऑपरेशनल हैं और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं इन नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो कनेक्टिविटी, एविएशन कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, उसके अंडर ही ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। पर लोकेशन द ईटानगर, द पासीघाट और दिस तेजू, ये जो एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमें जाननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आराम से जनरेट हो सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एयरपोर्ट्स इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स। विद दैट नोट, गुड बाय एंड टेक केयर।